सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। प्लेसेस एंड वर्शिप, पूजा और पूजा से संबंधित स्थान। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में डिसाइड, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, में डिसाइड फ्यूचर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सुनवाई की जा रही है वो सुनवाई जो है तय कर सकती है किस चीज़ को, भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो भविष्य है उस भविष्य को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तय कर सकती है। अ स्पेशल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक विशेष पीठ जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। तो ये जो स्पेशल बेंच है विल बिगिन हियरिंग ऑन दिसंबर 12, कि ये स्पेशल बेंच जो है दिसंबर 12 को सुनवाई शुरू करेगी। किस संबंध में, अ बैच ऑफ पेटिशंस, कि कई सारी जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। क्या है ये याचिकाएं, पेटिशंस दैट क्वेश्चन, ये याचिकाएं जो कि सवाल खड़ा करती हैं किस संबंध में, द वैलिडिटी ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप विशेष प्रावधान से जुड़ा हुआ जो कानून है 1991, कि क्या ये कानून कानूनी रूप से वैलिड है। तो इसकी वैलिडिटी पे सवाल उठाने वाली जो याचिकाएं हैं उन याचिकाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की जो विशेष पीठ है वो 12 दिसंबर से सुनवाई शुरू करेगी। अब देखो ये जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, क्या कहता है ये कानून, ये एक ऐसा कानून है दैट फ्रीजेस द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द कंट्री एज ऑन द डे ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। तो ये कानून ये कहता है कि जो पूजा करने के स्थल हैं उनका जो भी स्टेटस है, कि भाई वहाँ पे मंदिर बना हुआ है कि मस्जिद बनी हुई है, तो जो भी स्टेटस है उसको फ्रीज कर देता है ये कानून, यानी कि उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। एज ऑन द डे ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनकी जो भी स्थिति थी उसी स्थिति में वे बने रहेंगे, ऐसा ये कानून कहता है। एंड बार्स, ये कानून जो है रोक लगाता है किन चीज़ों पर, सूट्स, उन मुकदमों पर दैट सीक, सीक का मतलब है चाहना, यानी कि ऐसे मुकदमे जिनमें इस बात को चाहा जाता है टू ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब है चेंज करना, परिवर्तित करना, सच स्टेटस, यानी कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनके स्टेटस को चेंज करने से संबंधित जो भी मुकदमे होते हैं उन मुकदमों पर ये विशेष कानून जो है वो रोक लगाता है। इट इज़ नो एग्जाजरेशन टू से, एग्जाजरेट करने का मतलब होता है बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। टू से दीज पेटिशंस पॉज, पॉज का मतलब है सामने खड़ा करना, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है वो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती खड़ा करती है या बड़ा सवाल खड़ा करती है। अ विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब होता है बहुत ही जहरीला, बहुत ही विषैला, टॉक्सिक, चैलेंज टू द सर्वाइवल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये जो याचिकाएं हैं ये बहुत ही खतरनाक चुनौती जो है वो हमारे सामने खड़ा करती हैं। किसके लिए है खतरनाक चुनौती, टू द सर्वाइवल ऑफ सेक्युलरिज्म, कि जो धर्म निरपेक्षतावाद है उसका सरवाइव करना, उसका बने रहना, यानी कि सेक्युलरिज्म के बने रहने के लिए ये पेटिशंस जो हैं एक बड़ी चुनौती खड़ा करती हैं। द आउटकम, ये जो सुनवाई होगी उसका जो रिज़ल्ट आएगा, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, में शायद वेल डिसाइड द ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी का मतलब होता है मार्ग, ऑफ कम्युनल रिलेशंस, यानी कि जो परिणाम आएगा इन सुनवाई, इस सुनवाई का, ये परिणाम जो है शायद ये परिणाम ये तय कर सकता है कि जो सांप्रदायिक संबंध हैं
वो कैसे रहेंगे, यानी कि सांप्रदायिक जो रिलेशंस हैं उनका मार्ग क्या होगा, वो इस बेंच की सुनवाई के द्वारा जो परिणाम आएगा उससे तय हो सकता है। एंड द फ्यूचर ऑफ सेक्युलर थॉट इन द कंट्री, साथ ही साथ जो आउटकम आएगा वो इस बात को भी तय कर सकता है, किस बात को, द फ्यूचर ऑफ सेक्युलर थॉट इन द कंट्री, कि देश में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो विचार हैं उनका भविष्य क्या होगा। द 1991 एक्ट डज हैव सम एग्जम्पशंस, कि ये जो 1991 का विशेष कानून है इसमें कुछ छूट भी दी गई हैं, कुछ एग्जम्पशंस भी हैं, जैसे यानी कि कुछ परिस्थितियां हैं जब ये कानून लागू नहीं होता। उदाहरण के तौर पे, इट डिड नॉट अप्लाई टू व्हाट वाज देन द बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, यानी कि ये जो 1991 का कानून था ये किस पर अप्लाई नहीं था, कि भाई स्वतंत्रता के समय बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद जो है इसका क्या स्टेटस था, तो इसके ऊपर ये जो कानून है वो लागू नहीं था। विच, यहाँ पे विच किसके लिए आया है, इस डिस्प्यूट के लिए आया है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि डिस्प्यूट के लिए। ये डिस्प्यूट जो था एंडेड, किस तरह से समाप्त हुआ है डिस्प्यूट, इन फेवर ऑफ द राम टेम्पल। ये टेम्पल, ये जो है डिस्प्यूट राम टेम्पल के पक्ष में समाप्त हुआ। नॉर डज इट अप्लाई, और न ही ये जो 1991 का विशेष कानून है न ही ये अप्लाई होता है किन चीज़ों पर, टू मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक, साइट्स कुछ स्थल, एंड रिमेन्स कवर्ड बाय द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसी तरह से ये कानून जो है कुछ मॉन्यूमेंट्स और कुछ साइट्स जो हैं उन पर लागू नहीं होता। और ये जो मॉन्यूमेंट्स और ये जो साइट्स हैं, ये जो स्मारक हैं, ये किस कानून के तहत कवर होते हैं, एंशियंट प्राचीन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, की जो पुरातत्व से जुड़े हुए जो हमारे स्थल हैं, रिमेन्स जो अवशेष हैं, है ना, रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष। तो कुल मिला के ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं और ये जो साइट्स हैं इनके ऊपर ये 1958 वाला कानून जो है लागू होता है। इट ऑल्सो नॉट अप्लाई टू एनी सूट, और ये 1991 वाला जो कानून है ये इस तरह के किसी मुकदमे पर भी लागू नहीं होता। इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू एनी सूट, यानी ये कानून जो है इस तरह के मुकदमे पर भी लागू नहीं होगा। दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड, कि कोई मुकदमा है जो फाइनली जो है सेटल हो गया है, और डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है निपटान कर देना किसी चीज़ का। तो कोई भी ऐसा मुकदमा है जो फाइनली सेटल हो गया है या उसको निपटा दिया गया है, या फिर कोई इस तरह का विवाद है, दैट हैज़ बीन सेटल्ड बाय द पार्टीज़ बिफोर द 1991 एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी कि ये जो देखो केम इनटू फोर्स का मतलब होता है प्रभाव में आना, एक तरह से लागू होना। तो 1991 का ये जो विशेष कानून जो है ये लागू हुआ, इसके पहले ही मान लो कोई दो पक्ष थे और उनमें झगड़ा था, तो उन दो पक्षों ने मान लो किसी तरह से मामले को सेटल कर लिया, तो वहाँ भी ये कानून जो है लागू नहीं होगा। और टू द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्विजेंस, या फिर कन्वर्जन का मतलब है एक तरह से बदलना किसी चीज़ को, या फिर कोई जो प्लेस है उसको बदल दिया गया। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना। बाय एक्विजेंस, एक्विजेंस का मतलब होता है कि भाई एग्री कर जाना, अक्सर अनविलिंगली, कि भाई आपकी इच्छा तो नहीं थी लेकिन जो है आप मान जाते हो, एग्री कर जाते हो, और इस तरह से एग्री करके मान लो कोई प्लेस है और उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया, तो उस पर भी ये कानून जो है लागू नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ छूट इस कानून से जुड़ी हुई है। द चैलेंज हैज़ कम इन द बैकड्रॉप ऑफ अ रिन्यूड अटेम्प्ट। अब ये जो चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है वो इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आई है, इन द बैकड्रॉप ऑफ अ रिन्यूड अटेम्प्ट थ्रू, कि कुछ नए प्रयास जो है किए गए हैं, किस चीज़ के माध्यम से, थ्रू मोटिवेटेड लिटिगेशन। मोटिवेटेड का मतलब होता है कि भाई आपका एक पर्टिकुलर मोटिव है, आपका एक पर्टिकुलर उद्देश्य है, उसको लेके आप कोई काम कर रहे हो। लिटिगेशन है ना, कोई मुकदमा हो गया। बाय
some Hindu organizations and devotees to target mosques। अब देखो ये चुनौती हमारे सामने कहाँ से खड़ी हुई कि भाई इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ये चुनौती आई है कि फिर से कुछ प्रयास जो है किए गए, कुछ मोटिवेटेड मुकदमे जो है वो अदालत में दायर किए गए, किनके द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा और भक्तों के द्वारा, निशाना बनाने के लिए किन्हें, कुछ जैसे कि कुछ मस्जिदों को, सच एज द ज्ञानवापी मॉस्क इन वाराणसी, द शाही ईदगाह मॉस्क इन मथुरा एंड द शाही जामा मस्जिद इन संभल अमंग अदर्स, है ना। तो ये कुछ मतलब मुख्य इस तरह के कुछ मुकदमे हैं जिनको कि टारगेट किया गया है। तो इस पृष्ठभूमि में ये समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। एनी ऑर्डर, किसी भी तरह का ऑर्डर दैट स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है हटा देना, और डाइल्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम कर देना। द 1991 लॉ इज लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है। टू हैव अ मलाइन इन्फ्लुएंस ऑन दीज प्रोसीडिंग्स, मलाइन का मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक, कि अगर किसी भी तरह का ऑर्डर आता है जो कि 1991 का जो कानून है उसके महत्व को कम करता है या 1991 के कानून को हटा ही देता है, तो इस तरह के ऑर्डर से क्या होने की संभावना है कि इस तरह का ऑर्डर के माध्यम से ये होने की संभावना है कि ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इन पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। द पेटिशंस हाईलाइट द डेमोलिशन ऑफ टेम्पल्स। अब देखो कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो किस चीज़ को हाईलाइट करती हैं, डेमोलिश करने का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरा देना, उसका विनाश कर देना, ध्वंस कर देना। डेमोलिशन ऑफ टेम्पल्स बाय इन्वेडर का मतलब होता है आक्रमणकारी, आक्रमण करने वाला, हमला करने वाला। इन द पास्ट एंड कंटेंट का मतलब होता है किसी बात को प्रखरता के साथ रखना, यानी कि कोई बात जो है उसको बिल्कुल असर्टिव तरीके से कहना, बिल्कुल आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसे दमदारी के साथ रखना। तो ये जो याचिकाएं हैं वो किस चीज़ को हाईलाइट करती हैं, वो याचिकाएं ये बताती हैं कि पास्ट में क्या हुआ, आक्रमणकारियों के द्वारा जो मंदिर थे उनको गिरा दिया गया, और इन याचिकाओं में इस बात को जो है मेंटेन किया गया है, असर्ट किया गया है दैट मैनी मॉस्क्स हैव बीन बिल्ट ऑन देयर रूइंस का मतलब होता है अवशेष। इन याचिकाओं में ये बात कही गई है कि भाई कई मस्जिदें जो हैं वो इन मंदिरों के अवशेषों के ऊपर बनाई गई हैं, यानी कि वे मंदिर जो कि इन्वेडर्स के द्वारा गिरा दिए गए और फिर उनके ऊपर जो है मस्जिदें बनाई गईं। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दे क्लेम, यानी कि ये जो याचिकाएं हैं उन याचिकाओं में ये दावा किया गया है, क्या दावा किया गया है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, लीगलाइज, किसी चीज़ को लीगलाइज करने का मतलब होता है उसे कानूनी मान्यता प्रदान करना। सच डिप्रेडेशंस, तो कहने का मतलब यह है कि इन याचिकाओं में ये बात कही गई है, यहाँ ये जो है ना डिप्रेडेशन, इसका मतलब होता है डैमेज, डिस्ट्रक्शन, कि ये इन याचिकाओं में ये बात कही गई है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये जो डिस्ट्रक्शंस हुए मंदिरों के, उन डिस्ट्रक्शंस को ये कानून जो है लीगल बना देता है। और ये जो विशेष कानून है 1991 का, ये उल्लंघन करता है किस चीज़ का, द राइट ऑफ हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज़ टू रिक्लेम देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप थ्रू लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि भाई हिंदू हैं, इसके अलावा अन्य समुदाय हैं, उनका ये अधिकार है कि वे पुनः दावा कर सकें किस चीज़ का, उनके पूजा करने के स्थलों का, थ्रू लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जो भी उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको वे पर्टिकुलर समुदाय जैसे कि हिंदू हैं, अदर कम्युनिटीज़ हैं, वो रिक्लेम कर सकें, है ना, कि भाई ये उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन इस अधिकार का उल्लंघन करता है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इट ऑल्सो वॉयलेट, ये बात भी कही गई है
कि ये जो 1991 का कानून है ये उल्लंघन करता है किस चीज़ का? द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। रिलीजन एंड मैनेज एंड एडमिनिस्टर का मतलब है यहाँ पे संचालन करना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि ये जो विशेष कानून है ये किस चीज़ का उल्लंघन करता है? कि भाई ये अधिकार है लोगों का, क्या? द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, कि भाई आप जो है जो भी आपका धर्म है उसको आप फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसको जो है मैनेज कर सकते हो, है ना, आपके जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको। तो इस अधिकार का भी ये 1991 वाला कानून जो है वो उल्लंघन करता है। आयरनिकली, आयरनिकली का मतलब होता है जब आपको एक विरोधाभास देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि विडंबना देखिए। दे ऑल्सो कंटेंट, कि ये जो याचिकाएं हैं उन याचिकाओं में इस बात को भी दावे के साथ जो है कहा गया है। कंटेंट करने का मतलब होता है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसे आप बहुत ही मजबूती के साथ प्रस्तुत करते हो। तो इन याचिकाओं में ये बात भी कही गई है दैट द एक्ट, कि ये जो 1991 का विशेष कानून है गोज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है उस सिद्धांत के अगेंस्ट जाता है ये 1991 का कानून। विच, यहाँ पे विच आया है किसके लिए? सेक्युलरिज्म के लिए, है ना, धर्मनिरपेक्षता के लिए। विच वुड श्योरली स्टैंड, यहाँ पे स्टैंड का मतलब है ऐसी स्थिति में होना। स्टैंड टू बी अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करना। इफ़ देयर अटेम्प्ट्स टू रिक्लेम दीज साइट्स सक्सीड, यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये जो सेक्युलरिज्म है इस सेक्युलरिज्म की क्या स्थिति होगी? सेक्युलरिज्म जो है उसका महत्व निश्चित रूप से कम होगा अगर ये जो याचिकाओं के माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये जो भी पूजा के स्थल हैं उनको रिक्लेम करने के ये जो प्रयास हैं, अगर ये प्रयास सफल होते हैं तो ये जो सेक्युलरिज्म है इसकी स्थिति क्या होगी? इसकी स्थिति अंडरमाइन होगी, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। फॉर्चुनेटली, अच्छी बात यह है, देयर आर सम क्लियरली इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, कि कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्थापित सिद्धांत हैं इन फेवर ऑफ द एक्ट, की ये जो विशेष कानून है 1991 का इसके फेवर में कुछ प्रिंसिपल्स है ना, कुछ इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स भी हैं। इन इट्स अयोध्या जजमेंट, कि अयोध्या का जो जजमेंट दिया गया था, अ 5 मेंबर बेंच ऑब्जर्व्ड, इस अयोध्या जजमेंट में 5 सदस्यीय पीठ ने इस बात को ऑब्जर्व किया था, इस बात को देखा था दैट द लॉ इम्पोजेस अ नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन, कि ये जो विशेष कानून है 1991 का ये इम्पोज करता है। इम्पोज करने का मतलब है एक तरह से लागू करता है। अ नॉन डेरोगेबल, देखो डेरोगेबल का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हो, कोई जैसे कानून है उस कानून का उल्लंघन कर सकते हो, है ना, उसको हटा सकते हो, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन नॉन डेरोगेबल का मतलब है कि भाई जो कानून है उसमें किसी भी तरह की काट छाँट या किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ये जो विशेष कानून है ये लागू करता है किस चीज़ को? नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन को। ये कानून कहता है कि भाई ये ऑब्लिगेशन है, इस बात को मानना ही पड़ेगा और इसमें किसी भी तरह की काट छाँट नहीं होगी। टुवार्ड्स एनफोर्सिंग, एनफोर्स का मतलब है यहाँ पे लागू करना। आवर कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म, कि भाई हमारी कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, डेडिकेशन है हमारा किस चीज़ के प्रति? सेक्युलरिज्म के प्रति, धर्म निरपेक्षता के प्रति। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 1991 का विशेष कानून है इस कानून के संबंध में अयोध्या जजमेंट की जो स्पेशल बेंच थी उसने ये कहा था कि भाई ये कानून जो है लागू करता है, क्या? एक बाध्यता लागू करता है ये, और ये बाध्यता कैसी है? नॉन डेरोगेबल है, इसमें किसी भी तरह का जो है काट छाँट नहीं की जा सकती। कि ये कानून कहता है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ये कानून जो है लागू करता है किस चीज़ को? हमारे कमिटमेंट को, किस चीज़ के प्रति? सेक्युलरिज्म के प्रति। इट ऑल्सो कॉल्ड इट, कि
जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी अयोध्या जजमेंट वाली, उसने इस कानून के बारे में क्या कहा? अ लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन दैट प्रेजर्व्स। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी देना, और लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि भाई विधानसभा की तरफ से या संसद की तरफ से, यानी कि जो कानून बनाने वाली बॉडी है उसकी तरफ से जो इंटरवेंशन किया गया, दैट प्रेजर्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा कि भाई ये जो विशेष कानून है 1991 का, ये एक तरह का लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन है जो कि प्रेजर्व करता है, संरक्षित करता है किस चीज़ को? नॉन रेट्रोगेशन एज एन इसेंशियल फीचर ऑफ आवर सेक्युलर वैल्यूज़। देखो, रेट्रोगेशन का मतलब होता है पीछे की ओर जाना, एक तरह से पीछे की ओर वापस लौटना। तो ये कानून जो है वो एक तरह का लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन है। इस कानून के माध्यम से दखलंदाजी करते हुए प्रेजर्व किया गया है किस चीज़ को? कि हम जो है रेट्रोगेड ना हो, यानी कि जो है हम पीछे की ओर ना चलने लगे, आगे की ओर बढ़ें। और नॉन रेट्रोगेशन जो है वो एक आवश्यक क्वालिटी है, एक आवश्यक फीचर है किस चीज़ का? आवर सेक्युलर वैल्यूज़, कि धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो मूल्य हैं उनका एक आवश्यक फीचर है क्या? नॉन रेट्रोगेशन, कि हम जो है पीछे की ओर न जाएं, हम जो है आगे की ओर मूव करें। फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान के संदर्भ में अगर हम बात करें, इट डज नॉट सीम लाइकली, लाइकली का मतलब ऐसा होने की संभावना है। तो इट डजेंट सीम, ऐसा वर्तमान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इट डज नॉट सीम, ऐसा प्रतीत नहीं होता क्या? कि भाई ऐसा लगता नहीं है दैट द कोर्ट विल डिपार्ट फ्रॉम, डिपार्ट के साथ आता है फ्रॉम। देखो, डिपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है कि भाई आपका व्यू जो है वो डिफरेंट है ना, बिल्कुल अलग रास्ते पे चले जाना। कोर्ट विल डिपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस सेक्युलर विज़न, कि भाई हमारे संविधान का जो धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ विज़न है ना, धर्मनिरपेक्षता को जो है एक प्रमुख फीचर जो है हमने संविधान में माना है, तो इस फीचर से कोर्ट जो है दूर जाएगा ऐसा लगता तो नहीं है। एंड पार्लियामेंट्स मैंडेट, और जो संसद का आदेश है ना, अगेंस्ट, किस चीज़ के अगेंस्ट है संसद का आदेश? मिसयूजिंग जुडिशियल फोरा, फोरा का मतलब हो गया एक तरह से मंच, कि जो न्यायिक व्यवस्था है हमारी, जो न्यायिक प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका मिसयूज़ करते हुए टू रेमेडी, रेमेडी का मतलब है किसी चीज़ का उपचार करना, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, कि ऐतिहासिक रूप से जो कुछ गलत हुआ है उसका उपचार करने के लिए जो हमारे न्यायिक मंच हैं उनका दुरुपयोग ना हो, उसके लिए पार्लियामेंट ने क्या किया है? एक तरह से कानून बनाया है। तो कुल मिला के ये जो कानून बनाया है, उस कानून को भी जो है वर्तमान में जो फैसला दिया जाएगा ध्यान में रखा जाएगा, और साथ ही साथ हमारे जो संविधान का मूल्य है ना, ये जो सेक्युलर विज़न है हमारे संविधान का, इसको भी ऐसा लगता है कि कोर्ट जो है ध्यान में रखेगी, है ना। कोर्ट जो है इन मूल्यों से डिपार्ट नहीं करेगी, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।